नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नमो गुरुवाणी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जबरदस्त रेलवे के अंदर बम्पर भर्ती और एएलपी और टेक्नीशियन की भर्ती के अंदर सबसे बड़ा जो बदलाव किया है वो साइंस के अंदर। और साइंस के क्वेश्चन करना बहुत जरूरी, क्योंकि एग्जाम के अंदर देखा जाता है तो रियल में सबसे ज्यादा जो बच्चे आउट होते हैं वो साइंस से ही होते हैं। आपके स्क्रीन के सामने है, बिल्कुल आपको एएलपी बनना और टेक्नीशियन बनना, इसके लिए साइंस जो है आपको मजबूत करनी है। और यहां पर आपके स्क्रीन के सामने मैं बता दूं कि अब की बार जो है साइंस आपको पार करवाएगी आपको एएलपी और टेक्नीशियन के अंदर। दोस्तों आज का जो टॉपिक है बहुत क्लासिकल है। फिजिक्स के अंदर बच्चे जो डरते हैं, लेकिन डरना कभी नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट के साथ जो है वो पढ़ना है। दैट इज कॉल्ड लिफ्ट। मुझे लिफ्ट करा दे, इसका मतलब ये कई बार आपने जो है वो लिफ्ट के जो है कॉन्सेप्ट आपने पढ़े भी है, लेकिन एग्जाम हॉल के अंदर वो याद नहीं होता। वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं दोस्तों, आपके स्क्रीन के सामने अगर मैं बताऊं कि रियल में लिफ्ट को किस तरीके से समझते हैं और कैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे, तो इस तरीके से ये आपके स्क्रीन के सामने देखिए। लिफ्ट ऊपर और नीचे, इसका मतलब नीचे से ऊपर जाती है और ऊपर से नीचे जाती है। इसका मतलब हमें यहां पर लिफ्ट के रिलेटेड कई सारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सटीक से सॉल्व करना है। और इसके लिए हमें लिफ्ट के लिए कॉन्सेप्ट तैयार करना पड़ेगा, रियल में लिफ्ट के क्वेश्चन किस तरीके से कैसे आते हैं, और हमें एग्जाम के अंदर एनालिटिकल अप्रोच के साथ पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों यहां पर सबसे पहली अगर बात करते हैं, अगर मेरे बहुमंजिला है, मेरे जो है मकान में जो कई सारे फ्लैट बने हुए हैं और उसमें मेरी जो है लिफ्ट लगी हुई है, तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लिफ्ट के अंदर किस टाइप से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। और रियल में एक क्वेश्चन आपको रेलवे के अंदर 100% यहां से मिलेगा। इसका मतलब फिजिक्स का सबसे अच्छा टॉपिक, और यहीं से क्वेश्चन पूरा के पूरा हुबहू आपको वहां पर आपको एग्जाम के अंदर एनालिटिकल अप्रोच के साथ मिलेगा। मान लीजिए कि मेरे जो घर में जो लिफ्ट लगी हुई है, वो लिफ्ट जो है दोस्तों वो रेस्ट पोजीशन पर है। इसका मतलब लिफ्ट जो है वो रुकी हुई है। लिफ्ट जो है दोस्तों रुकी हुई है। इस लिफ्ट के अंदर मैंने क्या किया, मैंने जो है जो आपके पास जो विंग मशीन होती है, इसका मतलब जो आपका जो भार मेजरमेंट करती है कि सर किस टाइप की होती है, मैंने मेरी लिफ्ट के अंदर इस तरीके से मैंने इस मशीन को लेके गया और ले जाने के बाद, इस विंग मशीन को ले जाने के बाद इसको मैंने यहां रखा। और रखने के बाद जब मैं यहां पर खड़ा होता हूं, इसका मतलब आप ये समझेंगे कि मांगीला सर यहां पर खड़े हैं, ये मांगीला सर खड़े हैं। और जैसे इस विंग मशीन के ऊपर खड़ा रहता हूं फटाक से, इसका मतलब मुझे यहां पर जो रीडिंग जो है, क्योंकि मैं जब नीचे देखूंगा तो मुझे रीडिंग इस तरीके से आर जो है रीडिंग का, इसका मतलब रिएक्शन जो है वो पता चलता है कि मेरा भार इसका मतलब 70 kg है। इसी लिफ्ट के अंदर अगर कोई महिला जाती है तो महिला उसको रीडिंग को देखती है, क्योंकि विंग मशीन जो है लगी हुई है। जैसे ही आप खड़े होते हैं, इसका मतलब वहां पर भार का मेजरमेंट, इसका मतलब नीचे की ओर। और जी अगर गुरुत्वीय त्वरण है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और पृथ्वी के सापेक्ष की अगर बात करते हैं, एम द्रव्यमान का कोई भी अगर मास है, मान लेते इसका मास है वो एम है, और इसका मतलब एम द्रव्यमान का यहां पर कोई पिंड है और नीचे की ओर अगर भार लग रहा है, क्योंकि जब पांव जैसे रखोगे, रखने के बाद वो विंग मशीन एकदम थोड़ी सी हिलेगी, झूलेगी, और झिलने के बाद वो स्थिर अवस्था में आते ही आपको देगी फटाक से उस महिला का भार जो दे दिया, इसका मतलब 120 किलो। वो महिला टेंशन में आ गई। लेकिन टेंशन में नहीं रहना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन एक सटीक से सॉल्व होगा। ये टेंशन नहीं है। टेंशन ये है कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। इसका मतलब mg जो है वो भार नीचे की ओर है, जो भार है वही तो मैं रीड कर रहा हूं, वही तो महिला उसको रिएक्शन को देख रही है। इसका मतलब R बराबर mg। कब? जब लिफ्ट जो है रेस्ट पोजीशन पे रुकी हुई है। इसका मतलब मैंने यहां पर इस मशीन के ऊपर पांव रखा, मैंने रीड कर लिया कि मेरा जो यहां पर वेट है, दैट इज कॉल्ड जो 80 जो किलो का भार है, वही मुझे रीड हुआ। दैट इज कॉल्ड रीडिंग। लेते समय मैंने 80 किलो का मेजरमेंट कर लिया और मेरे चेहरे पे एक मुस्कान। अब दोस्तों यहां पर मेन पॉइंट की बात क्या है, मेन मुद्दे की बात क्या है। अब यहां पर क्वेश्चन कैसे आता है, अब यहां पर क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2, केस नंबर 2 ये कहता है कि जब लिफ्ट की अगर बात करते हैं, मुझे तो लिफ्ट करा दे। इसका मतलब जब मैंने यहां पर दोस्तों लिफ्ट की बात की, पॉइंट टू बी नोटेड, जब लिफ्ट जो है दोस्तों वो नीचे से कहां जा रही है, नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। अभी मैंने आपको मैंने एक वीडियो भी आपको बताया, नीचे से ऊपर जा रही है। इसका मतलब यह है कि लिफ्ट जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर है, देन उसके बाद में फर्स्ट, सेकंड और डॉट 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 करके मेरे जो घर में जो है 7वीं मंजिल, इसका मतलब 7वीं मंजिल पर फ्लैट बने हुए हैं। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, डॉट 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 डॉट
7वीं मंजिल। इसका मतलब लिफ्ट नीचे से स्टार्ट हो रही है, गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़, इसका मतलब एक्सीलरेट कर रही है। मैं जैसे ही लिफ्ट में पांव रखता हूं, रखते ही मैंने विंग मशीन पर देखा, इसका मतलब मुझे वहां पर जब लिफ्ट स्थिर अवस्था में मिली, रुकी हुई मिली, भाई रुकी हुई तभी तो बैठ रहे हैं। और जैसे मैंने वहां पर पांव रखा, पांव रखते ही दोस्तों मैंने उस जो है रीडिंग को, इस रिएक्शन को मैंने मेजरमेंट किया। 70 किलो का मांगीलाल उस रुकी हुई लिस्ट जो है लिफ्ट के अंदर है। कि सर बिल्कुल सही बात है। अब लिफ्ट जो है ए त्वरण से, इसका मतलब ए एक्सेलरेशन से स्टार्ट हो चुकी है। जैसे आप लोग उसका स्विच ऑन करते हैं, जैसे 3 नंबर अगर आपको वहां पर मंजिल पर जाना है, 3 नंबर फ्लैट में जाना है, तो 3 नंबर जैसे दबाया, गड़गड़ गड़गड़, इसका मतलब एक्सेलरेट कर रही है। यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि लिफ्ट में जो व्यक्ति खड़ा है, जब लिफ्ट ए त्वरण से नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तो उसे भार कैसा महसूस होगा, बढ़ता हुआ, घटता हुआ, या फिर वही रहेगा या भारहीन। ये एग्जाम के अंदर एनालिटिकल अप्रोच के क्वेश्चन आते हैं। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें यह समझते हैं दोस्तों, ये मैंने ग्राउंड लेवल की, मैंने जो ये लिफ्ट है, यहां पर ये लिफ्ट स्थिर अवस्था में है। जैसे मैं गया तो यहां पर खड़ा हुआ, खड़ा होने के बाद इसका मतलब दोस्तों मान लेते हैं कि ये इस पिंड का जो द्रव्यमान है वो m है। ए त्वरण से ऊपर जा रही है तो फोर्स आपको पता ही है, दैट इज कॉल्ड m मल्टीप्लाई ए। क्या होता है, ये बल ही तो है। सर बिल्कुल सही बात है। अब मैं इसकी अगर मैं रीडिंग की मेजरमेंट करता हूं तो रीडिंग का मतलब r ऊपर की और r रिएक्शन मान लीजिए, और मैं यहां पर खड़ा हूं तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसका मतलब गुरुत्वीय त्वरण के साथ में, दैट इज कॉल्ड भार क्या हो जाएगा, mg, नीचे की ओर लग रहा है। अब दोस्तों यहां पर जैसे ही मैंने 3 नंबर खटका दबाया, खटाक से खटका दबाया, तो गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़, इसका मतलब एक्सेलरेट करते हुए ऊपर बढ़ी। तो आपके अंदर यहां पर मैथमेटिकली, अगर फिजिक्स के अंदर इक्वेशन, जो मोशन की इक्वेशन बनती है, सबसे पहले आप लोग इसमें क्या लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहां पर आपके दिमाग में आएगा दैट इज कॉल्ड ma बराबर, मोशन की इक्वेशन ma बराबर। लेकिन दोस्तों लिफ्ट ऊपर जा रही है, पॉइंट टू बी नोटेड, ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब आर यहां पर पॉजिटिव होगा, क्योंकि आर की डायरेक्शन और लिफ्ट की डायरेक्शन, इसका मतलब ए त्वरण की डायरेक्शन अगर बात करते हैं तो वो सेम दिशा में है, तो आर यहां पर पॉजिटिव होगा। लेकिन आर और mg एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए आर माइनस क्या होगा, यहां पर mg होगा। कि सर बिल्कुल सही बात है। अब इस इक्वेशन को, मोशन इक्वेशन को मैं सेट करता हूं और मुझे रिजल्ट निकालना है कि मांगीलाल का जो भार है वो कैसा वहां पर महसूस करेगा। इसका मतलब दोस्तों मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूं, आर बराबर, अगर मैं इसको ट्रांसफर करता हूं तो माइनस प्लस में बदलेगा, और जब माइनस प्लस में बदलेगा तो दैट इज कॉल्ड ma प्लस mg आएगा। और दोस्तों आर बराबर m कॉमन है तो g प्लस क्या होगा, a होगा। इसका मतलब g प्लस a हो रहा है, इसका मतलब ऐड हो रहा है। और दोस्तों गारंटी कहता हूं यहां पर इक्वेशन को तो ये आपको यहां पर तय हो गया है कि इसका मतलब दोस्तों मांगीलाल का, इसका मतलब व्यक्ति का जो आभासी भार है, इसका मतलब एपरेंट जो यहां पर वेट है, आभासी भार जो है दोस्तों व्यक्ति के वास्तविक भार से क्या होगा, वास्तविक भार से क्या होगा, ज्यादा महसूस होता है। ओह माय गॉड, मेरा वेट पहले 70 था और मैं उसको रीड कर रहा हूं, अरे 2 बढ़ गया, 3 बढ़ गया, 3 किलो, 4 किलो, अरे यार ये भार कैसे बढ़ गया, मैं तो कुछ खाया ही नहीं, कुछ पिया ही नहीं, कुछ दूध दिया नहीं, और लिफ्ट के अंदर तो खाली खड़ा हूं मैं। दैट इज कॉल्ड फिजिक्स, जिसको बोलते हैं ना, ये फिजिक्स कहलाती है कि जब कोई भी वस्तु अगर मोशन कर रही है, इसका मतलब गति कर रही है और नीचे से ऊपर जा रही है, तो उस व्यक्ति का आभासी भार जो है वो वास्तविक भार से ज्यादा महसूस होता है। मेरा अगर यहां पर 70 किलो का है, उस मोटी महिला का अगर 120 किलो का अगर भार है, उस फिल्म के अंदर वो लिफ्ट में नीचे से ऊपर जा रही है, तो उसका भार 125 किलो हो जाता है, 122 किलो हो जाता है। इसका मतलब वो महसूस करती है। ये आप खुद जो है विंग मशीन को लेकर आप बिल्कुल प्रैक्टिकली एनालिटिकल को बिल्कुल वहां पर मेजरमेंट करेंगे ना, तो ये महिला यहां पर टेंशन आ जाती है, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, मैंने तो ना तो कुछ आलू खाए, ना सब्जी खाई, ना भिंडी खाई लिफ्ट के अंदर, ना दही पिया, ना रायता पिया, भार कैसे बढ़ गया। ये फिजिक्स कहलाती है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब लिफ्ट में जो व्यक्ति खड़ा है उसका जो आभासी भार है वास्तविक भार की तुलना में ज्यादा होता है। तभी तो आपने देखा होगा, कभी आप प्रैक्टिकली आप देखते ना, जैसे गड़गड़ गड़गड़ लिफ्ट को आपने स्टार्ट किया, जो रेस्ट पोजीशन से जो रुकी हुई थी अचानक स्टार्ट होती है, एक्सीलरेट करती है, अब बोलते हैं एकदम भार आपको जो है ज्यादा महसूस होता है। कभी आपने फील भी किया होगा। इसका मतलब पहले वाला यहां पर जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही हुआ कि यहां पर आभासी भार वास्तविक भार की तुलना में ज्यादा हो। अब दोस्तों दूसरा यहां पर देखिए, यहां पर जब अब मैं जो लिफ्ट को है ना, जब मैं अगर यहां पर लिफ्ट की बात कर रहा हूं दोस्तों, मुझे लिफ्ट करा दे। अब ये लिफ्ट दोस्तों ऊपर से कहां पर आ रही है, पॉइंट टू बी नोटेड, ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। मतलब डाउन टू मतलब नीचे की ओर आ रही है। ध्यान से सुनना,
पहले नीचे थी, बॉटम में थी, वो अप जा रही थी, इसका मतलब बॉटम तो अगर टॉप पे जा रही है, अब टॉप से जो है वो बॉटम आ रही है, इसका मतलब नीचे की ओर आ रही है, मूविंग जो है कर रही है वो नीचे की तरफ कर रही है। तो दोस्तों अब ये लिफ्ट यहां पर है, दैट इज कॉल्ड 7वीं मंजिल पर यहां पर रुकी हुई है। फिर धीरे धीरे लिफ्ट 6ठी मंजिल पर, फिर 5वीं, और धीरे 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 लिफ्ट कहां पहुंच गई दोस्तों, इसका मतलब ग्राउंड पर पहुंच गई। पॉइंट टू बी नोटेड, ग्राउंड पर पहुंच गई। इसका मतलब अब लिफ्ट की जो गति की डायरेक्शन है वो नीचे की ओर। इसका मतलब दोस्तों जब यहां पर मैं ये बनाऊं कि ये m द्रव्यमान, इसका मतलब इस पिंड का द्रव्यमान m है, m द्रव्यमान का कोई पिंड है, मास है, और दोस्तों अगर एसेलेरेशन की अगर हम a त्वरण से नीचे की ओर गति कर रही है तो ma तो होगा ही होगा। कि सर बिल्कुल सही बात है, दिमाग में सेट किया। और यहां पर मैं खड़ा हूं, 70 किलो का मांगीलाल खड़ा है, और दोस्तों मैं रीडिंग कर रहा हूं, इसका मतलब r जो है रिएक्शन ऊपर की ओर है, और ये जो mg है वो भार नीचे की ओर है। बात को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले यहां पर हमें गति की इक्वेशन, इसका मतलब यहां पर मोशन की इक्वेशन अगर तय करनी है तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा कि सर ma लिखोगे। कि सर बिल्कुल सही है। अब दोस्तों लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है, समझना, लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है। आर ए की अगर बात करते हैं, इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। इसका मतलब यह है कि ये डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो सबसे पहले यहां पर यह ध्यान रखना, आर नेगेटिव में आएगा। यहां रीडिंग की अगर बात करते हैं, आर नेगेटिव में लेंगे तो ma बराबर यहां पर लिखेंगे नीचे की ओर जा रही है तो mg माइनस क्या होगा, आर होगा। और जब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं, ट्रांसफर करता हूं, क्योंकि दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट है, लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है, तो लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है तो mg माइनस आर होगा। और ये माइनस आर क्यों हुआ, क्योंकि ये जो a त्वरण से नीचे की ओर जा रही है, इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। जब यहां पर सेम था, पहले वाली केस के अंदर देखा जाता है, तो पहले वाली केस के अंदर यहां पर दोस्तों जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही थी तो आर और ए सेम डायरेक्शन था, इसीलिए हमने यहां पर पॉजिटिव लिया था, तो यहां पर आर माइनस एमजी किया था। अब यहां पर क्या होगा, एमजी माइनस आर, आर बराबर मैं लिखूंगा एमजी माइनस एम ए। तो आर बराबर जो रिएक्शन होगा वो एम कॉमन निकाल के जी माइनस ए होगा। इसका मतलब माइनस हो रहा है, और माइनस का मतलब ये है घटेगा। इसका मतलब जब लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर जा रही है, गड़गड़ 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 एक्सेलरेट की हुई है, और मुझे यहां पर पहली मंजिल तक पहुंचना है, जैसे स्टार्ट हुई और मैंने विंग मशीन पर वहां पर ध्यान दिया तो माय गॉड, मेरा जो वजन है जो 70 किलो का था दोस्तों, 69, 68, 67, 66, ओह माय गॉड, मेरा वेट कैसे कम हो रहा है। ये फिजिक्स ये कहती है कि जब लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर जाती है, ऊपर से नीचे की ओर जा रही है, तो व्यक्ति का जो आभासी भार है ना दोस्तों, एपरेंट जो यहां पर जो वेट है, आभासी भार जो है, वास्तविक भार की तुलना में क्या होता है, वो वास्तविक भार की तुलना में हमें कैसा महसूस होता है, कम महसूस होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। जैसे इस ऊपर आप लोग खड़े और अचानक लिफ्ट को एक्सीलरेट करते हैं, आपने स्विच दबाया, वहां पर खटका दबाया, कितना मंजिल पर, 1 मंजिल, गड़गड़ गड़गड़ स्टार्ट हुई, इसका मतलब हल्का महसूस होता है। ये जो है आपका ये है। अब ये नेक्स्ट केस क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट केस यहां पर ये है कि जब लिफ्ट जो है दोस्तों, ध्यान से सुनना, जब लिफ्ट एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती है, इसका मतलब एक समान गति से जो है वो गति कर रही है। एक समान गति से गति कब करेगी, इसका मतलब दोस्तों जब मैं यहां पर अगर बात करता हूं, दो यहां पर अगर स्थिति को देखें, ये लिफ्ट जो है 7वीं मंजिल पर यहां पर खड़ी है, फिर 6ठी मंजिल पर धीरे 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 ग्राउंड फ्लोर पे आ रही है। सेम टू सेम ये भी ग्राउंड फ्लोर पे है, यहां पर ग्राउंड फ्लोर पे है, और फिर उसके बाद में फर्स्ट मंजिल, और धीरे धीरे ऊपर चलते हैं तो ये 7वीं मंजिल। दोनों स्थिति को देखते हुए अपन चलें तो दोस्तों बहुत शानदार तरीके से आपका बिल्कुल क्लियर होगा। पहले वाला केस था कि जब लिफ्ट नीचे की ओर है, ऊपर की ओर जा रहे हैं, समय एक्सेलरेट कर रही है, और हम जो है अब नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं। ये नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, लिफ्ट स्टार्ट हो चुकी है, आपका जो है स्टार्टिंग के अंदर भार जो है बढ़ा हुआ महसूस हो रहा है, लेकिन अब लिफ्ट जो है एक समान वेग से, समान गति कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपको इतना तो पता है कि त्वरण जो होता है वो वेग में परिवर्तन किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। इसका मतलब a बराबर v अपॉन टी होता है। अब इसका मतलब वेग जो है, वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है। इसका मतलब दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, तो यहां पर a का मान क्या होगा, 0। सेम टू सेम 7वीं मंजिल से स्टार्ट हो चुकी है, लिफ्ट चल रही है 5वीं 6ठी मंजिल, 5वीं 4th, फिर उसके बाद में 3rd 2, तो यहां पर भी a बराबर क्या होगा, 0। दोस्तों सेम टू सेम यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब यहां पर मैंने इक्वेशन बताई थी, r बराबर
जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो इसका मतलब एक इक्वेशन निकाली थी mg+a बताया था मैंने, mg+a बताया था, और यहां पर बताया था r, जब लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही है तो r बराबर mg-a बताया था। तो a का मान यहां पर 0 पुट करें, a का मान 0। क्यों पुट 0 किया? मैंने अपने अकॉर्डिंग नहीं किया, वहां पर लाइन क्या दे रखी थी, जब लिफ्ट एक समान वेग से, एक समान गति कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर वो मोशन कर रही है, इसका मतलब बीच में है लिफ्ट, लिफ्ट बीच में है, इसका मतलब यहां पर पुट करते ही आपको क्या आएगा, r बराबर mg, और यहां पे भी क्या आएगा, r बराबर mg। इसका मतलब ये है व्यक्ति को जो भार होगा, जो वेइंग मशीन पर वो को ध्यान दे रहा है, तो जो अगर मेरा भार अगर 70 kg है तो दोस्तों 70 किलो का भार जो वास्तविक भार था वो आभासी भार भी वही रहेगा। इसका मतलब यह है व्यक्ति का आभासी भार, एपेरेंट जो वेट होता है, वो जो रियल वेट है, इसका मतलब वास्तविक भार के क्या होगा, बराबर होगा। न तो घटता हुआ नजर आएगा, न बढ़ता हुआ वेइंग मशीन पर, या ऐसा महसूस नहीं होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, जैसे आपने कई बार देखा भी होगा, फिल्मी स्टाइल में भी देखते हैं आप लोग, कि यहां पर दोस्तों ये आपका 7वीं मंजिल पर है, फिर उसके बाद में 6, फिर 5th, फिर 4th, और धीरे धीरे ग्राउंड फ्लोर पर। इसका मतलब 6th मंजिल, 5th मंजिल, 4th मंजिल, डॉट डॉट ग्राउंड। अब ये लिफ्ट या तो नीचे से ऊपर जा रही है, ये आपका एरो, या ऊपर से नीचे आ रही है, दैट इज कॉल्ड, ये नीचे है, ये नीचे से ऊपर जा रही है, या फिर ऊपर से नीचे आ रही है। लेकिन दोस्तों चलती हुई लिफ्ट की यहां पर जो ये चेन या डोरी अगर काट दूं, मैं डोरी काट दूं, क्वेश्चन क्या आएगा, चलती हुई लिफ्ट की, चलती हुई लिफ्ट की मैंने या तो मैंने दोस्तों चेन काट दी या फिर डोरी काट दी। प्रैक्टिकली क्वेश्चन आते हैं, डोरी काट दी, चेन काट दी, तो लिफ्ट में जो व्यक्ति खड़ा होता है, लिफ्ट में जो मांगीलाल खड़ा है, जो व्यक्ति खड़ा है, इसका मतलब इस व्यक्ति को भार कैसा महसूस होगा, पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका मतलब दोस्तों चलती हुई लिफ्ट की मैंने यहां पर डोरी या चेन काट दी, आपने कई बार देखा होगा, कई बार फिल्मों में देखा होगा। इसका मतलब दोस्तों वो मैं अगर बता दूं, दैट इज कॉल्ड, आपने वो देखा है तो सलमान खान और आयशा टाकिया जो मूवी देखी होगी आपने, उसके अंदर वो लिफ्ट में बैठे होते हैं, उस सीन आपने देखा होगा। अचानक लिफ्ट की जो डोरी या चैन काट दी जाती है, तो इसका मतलब लिफ्ट हो गई क्या, लिफ्ट क्या हो गई दोस्तों, फ्री हो गई। और जब लिफ्ट फ्री हो गई तो इसका मतलब ए का मान जो है, त्वरण का मान, लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है, वो गुरुत्वीय त्वरण के क्या हो गया, बराबर हो गया है, लिफ्ट हो गई फ्री। इसका मतलब ये दोस्तों जब लिफ्ट फ्री हो गई, चाहे ऊपर जा रही है चाहे नीचे जा रही है, जब लिफ्ट फ्री हो गई तो गारंटी कहता हूं ऊपर तो जाएगी नहीं यमराज के पास में, कहां जाएगी कि सर नीचे ही आएगी, डाउन, इसका मतलब नीचे ही आएगी। और जब नीचे आएगी तो इक्वेशन आपको पता है, R = mg-a, अभी मैंने इससे पहले इक्वेशन निकाली है। और दोस्तों जब g बराबर a पुट करेंगे यहां पर, क्योंकि लिफ्ट फ्री हो चुकी है, लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है वो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो गया है, तो r बराबर a-a या g-g करें तो इसका मतलब r बराबर क्या होगा, 0। इसका मतलब उस लिफ्ट में व्यक्ति को जो भार महसूस होगा विंग मशीन पर, इसका मतलब अगर वो व्यक्ति खड़ा है वहां पर, तो दोस्तों सीधा बताऊं, दैट इज कॉल्ड भारहीन उसको महसूस होगा, दैट इज कॉल्ड 0। उसको भार महसूस नहीं होगा, क्योंकि यहां पर लिफ्ट क्या हो गई है, फ्री, ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, कट गई डोरी या चैन, वो लिफ्ट तो नीचे ही आनी है। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, ऑप्शंस में आपको होगा, उस व्यक्ति को भार जो है वो वेटलेस होगा। दोस्तों ज्यादा साइंस को देखने के लिए आप लोग बिल्कुल मेरे एप्लीकेशन चैनल को ज्वाइन कर दो। एप्लीकेशन का नाम मांगीलाल चौधरी सर है। गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे, शानदार तरीके से बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री के सारी क्लासेस, रेलवे के सेपरेट बैच स्टार्ट कर दिए। आप देखिएगा फ्री कोर्स में जाकर कि रियल में मेरी पढ़ाने की कला क्या है, उस पर आप लोग सारा मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दो, साइंस बाय मांगीलाल चौधरी, वहां पर सारा अपडेट मिलता है। कोई भी किसी प्रकार की क्वेरी है, हैंड रिटन नोट्स बने हुए, शानदार तरीके से नोट्स बने हुए, वो नोट्स की सारी पीडीएफ जो है मैंने डाल रखी टेलीग्राम चैनल पर। हैंड रिटन नोट सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के, एनवायरमेंट के शानदार तरीके से, जो आपको यहां पर पढ़ने में मजा तो आएगा आएगा, लेकिन आपके एग्जाम कई सारे निकल जाएंगे। रेलवे तो छोड़ो, कोई भी अगर तैयारी कर रहे हैं आप लोग इंडिया लेवल पर, वो एग्जाम निकलेगा निकलेगा, ये मेरी गारंटी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, और आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।